हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो देख के आप सरप्राइज हो गए होंगे कि ऑल द बेस्ट सर इतनी जल्दी क्यों कह रहे हैं। ठीक है, पास्ट में भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो सर आखिरी 15 दिन 16 दिन है CS एग्जीक्यूटिव एग्जाम्स दिसंबर 22। ठीक है, तो वीडियो का पर्पस साफ है कि मेरे तरफ से मैंने सब आपको दे दिया है। ठीक है, मेरे सारे इनिशिएटिव्स जो प्लान थे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं और अब एग्ज़ाम तक कुछ भी प्लान्ड नहीं है। और ये बताना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी बच्चे अभी भी वेट कर रहे होंगे, क्योंकि मैं बता के कुछ करता हूँ नहीं, सीधे सरप्राइज़ दे देता हूँ। तो वेट मत करो। ठीक है, अब कुछ नहीं आने वाला। जितना डल गया है उतना ही मुझे करना था दिसंबर 22 स्टूडेंट्स के लिए। और मैं आपको इस वीडियो में बता भी दूंगा कि क्या क्या अवेलेबल है यूट्यूब पे या ऑफ यूट्यूब, क्या क्या अवेलेबल है जिसका आप बेनिफिट ले सकते हो सकता है आपको वो चीज़ें पता ही ना हो जो मैंने ली हुई है, और अगर आपको उसकी नीड है तो डेफिनेटली आप उसको यूज़ करें। ठीक है, और सबसे बड़ा पर्पस ये वीडियो का ये है कि अब मैं चाहता हूं कि आप मोबाइल यूज़ करना ऑलमोस्ट बंद कर दें। ठीक है, बस मैराथन्स के लिए जितना आपको यूज़ करना है, यस आप मैराथन्स देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अलग अलग सब्जेक्ट्स जो भी टीचर्स को आप फॉलो करते हो वो आप मैराथन्स देख सकते हो। ठीक है, बट उसके अलावा मैं कह रहा हूं कि जो भी दूसरे ऐप्स हैं वो ऐप्स यूज़ करना अब आपको कम कर देना है, ऑलमोस्ट बंद कर देना है। ठीक है, तो ये बस बेसिक पर्पस है कि आप बार बार मोबाइल चेक ना करो। आपको ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है इस पे अभी कंट्रोल करना पड़ेगा। कैसा तो नहीं कुछ अमित सर लाने वाले हैं, मुझसे स्किप हो जाए, मेरा नुकसान ना हो जाए, ये सब अब मैं नहीं चाहता कि आपके मन में आए। एंड फॉर दैट मैटर मैं चाहता हूं कोई और टीचर के बारे में भी ना आए। और इवन मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो के थ्रू कि सारे टीचर्स आके जो जो कंप्लीट कर चुके हैं, जिनके तरफ से और कुछ प्लान नहीं है, वो बता दें ताकि बच्चे भी फ्री हो जाएं। फ्री माइंडसेट से, फुल फोकस से वो अपनी पढ़ाई, अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या देखो हमने ऑलरेडी ले लिया है एज फार एज CMA एंड FMSM इज कंसर्न। ऑलरेडी आपको पता है मैराथन्स कुछ ही महीने पहले मैंने लास्ट अटेम्प्ट के लिए ली हुई है, और आपको पता ही होगा कि CMA एंड FMSM में इतना चेंज है। कितना चेंज है? इतना 0% चेंज है। कोई सप्लीमेंट इशू नहीं हुआ है। ठीक है, आई रिपीट, कोई सप्लीमेंट ICSI की तरफ से इशू नहीं हुआ है। ऑल्सो मॉड्यूल इज सेम, मॉड्यूल भी सेम है और कोई सप्लीमेंट नहीं आई है। मतलब आपके सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है। इसीलिए सारे जो वीडियोस मैंने जून 22 के लिए डाले हुए हैं सेम आर वैलिड फॉर दिसंबर 22 एंड यू कैन यूज इट फॉर दिसंबर 22 प्रिपरेशन एंड रिविजन्स। ठीक है, तो मैराथन जो मैंने रिकॉर्ड की थी परफेक्ट रिकॉर्डेड है, परफेक्ट रिकॉर्डेड है। देर इज नथिंग टू इंप्रूव इन दैट। ठीक है, पहली बार ही ली थी और एकदम जबरदस्त तरीके से रिकॉर्ड की हुई है। 12 घंटे के अंदर आप पूरा सब्जेक्ट, सारे जो क्रीम पॉइंट्स है, सारे जो इंपॉर्टेंट पंचवर्ड्स हैं जो MCQ पेपर के हिसाब से आपको जरूर पढ़ने होते हैं, रिवाइज करने होते हैं, वो सारे उस मैराथन में इंक्लूडेड है। कोई मजाक मस्ती नहीं है, कोई जोक्स नहीं है, कोई स्टोरीज नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई इधर उधर की बात नहीं है। सिर्फ पंचवर्ड्स को रिवाइज करवाया गया है, टू द पॉइंट है। और आपको वैल्यू फॉर मनी यानी वैल्यू फॉर टाइम आपको जरूर फील होगा उसको देखने के बाद, और इंस्टेंट बूस्ट आप फील करोगे वो मैराथन्स को देखने के बाद, जो फीडबैक मुझे लास्ट अटेम्प्ट के बच्चों ने दिया था। ठीक है, तो मैराथन है जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार एटलीस्ट देख लेना एग्जाम में बैठने के पहले। कब देखना है वो आप डिसाइड करो, पर एग्जाम में बैठने के पहले एक बार मैराथन मेरी जरूर देखना है अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो। फिर कुछ कुछ चैप्टर्स में अगर आपको डिटेल्ड रिवीजन की जरूरत है कि भाई मैराथन तो बहुत ही क्रीम पॉइंट्स ही है ना, अगर हमको पूरा चैप्टर डिटेल में रिवाइज करना हो तो फॉर दैट यू कैन यूज रिवीजन सीरीज। मैंने CMA FMSM सबकी रिवीजन सीरीज डली हुई है, कोई चेंज नहीं है और डिटेल्ड रिवीजन है वो। तो अगर आपको सिलेक्टेड चैप्टर्स डिटेल में रिवाइज करना है तो उसके लिए आप रिवीजन सीरीज को यूज कर सकते हो। फिर पास पेपर पूरे मैंने पढ़ाए हुए हैं, कुछ छोड़ा ही नहीं है। पास पेपर पूरी सीरीज अवेलेबल है, उसमें जून 22 का भी पेपर अलग से अब मैंने डाल दिया है। ठीक है, तो सारे पास पेपर पूरे के पूरे मैंने पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, यूट्यूब पे फ्री में। तो आप सोच सकते हो कि कितना मैमथ ऑफ कंटेंट अवेलेबल है फॉर सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर डेली 3 MCQs में डालता था फॉर
CMA-FMSM ऑन माई टेलीग्राम चैनल, ठीक है। ये भी मैं ले चुका हूँ, 30 नवंबर तक ही मैंने लिए थे। अब मैं नहीं चाहता आप टाइम वेस्ट करो टेलीग्राम पे, इसीलिए मैंने अभी बंद कर दिए। बट मैंने 1 महीने से भी ज़्यादा समय के लिए मैंने ये डेली 3 MCQs लिए हैं और वो अभी भी टेलीग्राम चैनल पे हैं। अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हो कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। फिर मैंने हाल ही में 1 फुल सिलेबस पेपर भी दे दिया है, वो भी काफ़ी बच्चों ने दिया हुआ है, काफ़ी बच्चों के एग्जाम्शंस उसमें भी आ चुके हैं और काफ़ी लोगों का कॉन्फिडेंस अच्छा खासा बूस्ट हो चुका है, ठीक है। तो वो भी पेपर का लिंक मैं डाल देता हूँ, सब डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। जो आपको रेलेवेंट लगे, जो काम का लगे, जो भी आपको यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हो। सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ रिक्वेस्ट मत करना, कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सब डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं। आपको पता होना चाहिए कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन कहां होता है, इतना भी आपको पता है तो आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। तो फुल सिलेबस पेपर विद आंसर मैं दे दूंगा वर्किंग नोट्स के साथ। फिर अब जो रिवीजन का पॉइंट है, तो वो मेरे ऑलरेडी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के रिवीजन नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं अलग से क्विक रिवीजन के लिए, जहां से मैंने मैराथन कराई हुई है एंड गेम नोट्स। तो एंड गेम नोट्स ही मैंने मैराथन में पूरी पढ़ाई हुई है, तो वो भी, उसके भी नोट्स पूरे अवेलेबल हैं, वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और भी जो है फॉर्मूला शीट्स हैं, पास पेपर की नोट्स हैं, टाइप वाइज प्रैक्टिकल शीट है, चैप्टर वाइज वेटेज है, सारे फाइल्स मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो CMA-FM में तो भरमार है सर, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर की हैं और अच्छा खासा आप प्रिपरेशन कर सकते हो। बस एक गलती न करना, मुझसे मार्क्स प्रेडिक्शन वाला ये जो है ना, ये मत पूछना, ठीक है। मैं उस टाइप का टीचर नहीं हूं, मैं रिपीट करता हूं, मैं उस टाइप का टीचर नहीं हूं। कुछ टीचर्स होते हैं जो उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, प्रेडिक्शंस करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट दिस, इंपॉर्टेंट दैट सब देते हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट MCQs, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। वो उनका इंटरेस्ट है, जिनका इंटरेस्ट होता है ना वो खुद ही करते हैं। जबरदस्ती ये करवाने की मेरे से मतलब मत किया करो, सर इंपॉर्टेंट ये तो आपकी नोट से कितना वेटेज है, कितना आता है या कितना आ सकता है, हम आपकी मैराथन देख रहे हैं उसमें से कितना छपेगा। मतलब आप अपने कोर्स की खुद इंसल्ट कर रहे हो, मतलब आपको अपने कोर्स की इंसल्ट करने के लिए किसी और की भी जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। आई फील दिस एज एन इंसल्ट टू CS कोर्स, और इसीलिए मुझे बहुत चिढ़ मचती है जब खुद CS के ही बच्चे अपने ही कोर्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। सोच के देखो आप क्या पूछ रहे हो कि मेरे 12 घंटे की वीडियो देख के आपको ये पता करना है कि कितना उसमें से आएगा। मतलब आप सोचते हो कि CS की एग्जाम इतनी चिल्लर है, इतनी प्रेडिक्टेबल है। आप सोच के देखो आप क्या बातें कर रहे हो और आप कैसे अपने ही कोर्स की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, जो कि बियॉन्ड, मतलब माफ करने लायक भी नहीं है। सीरियसली बता रहा हूं, मैं बहुत ही चिढ़ जाता हूं जब भी कोई बच्चा ये पूछता है ना, आपके नोट्स में कितना कवरेज है, कितने मार्क्स का कवरेज है, अगर मैं ये पढ़ के जाऊं तो मेरे कितने मार्क्स आ जाएंगे। मतलब ये क्या चल रहा है? CS की कोई मतलब मर्यादा होती है भाई? नहीं होती है तो मत करो कोर्स, पर कर रहे हो तो अटमोस्ट रिस्पेक्ट दिखाना है अपने कोर्स की, और ये फालतू चिल्लरबाजी करनी नहीं है, ठीक है। तो मैं बहुत चिढ़ जाता हूं। तो सारा कंटेंट है मेरे हिसाब से सफिशिएंट है रिवीजन पर्पस के लिए। सारा मटेरियल जो भी सर यूट्यूब पे है, वेबसाइट पे, सब रिवीजन के लिए है। दिस कैन नॉट सब्सटीट्यूट रेगुलर प्रिपरेशन। तो सेल्फ स्टडी बच्चे सुन ले, ये सब रेगुलर स्टडी को आप सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते। रेगुलर स्टडी जितना चाहिए होता है वो मैं कभी भी जीते जी यूट्यूब पे नहीं डालूंगा। जीते जी मैं उतना कंटेंट कभी भी YouTube पे नहीं डालूंगा कि इतना पढ़ के आपकी पूरी रेगुलर प्रिपरेशन हो जाए, ऐसा मेरे चैनल पे आप एक्सपेक्ट मत करो। सब रिविजनरी मटेरियल है, रिवीजन के हिसाब से बनाया जाता है, रिवीजन के हिसाब से दिया जाता है। अब आप इसको रिवीजन के लिए यूज करो तो बेटर है। अगर आप इसको सब्सटीट्यूट करना चाहते हो रेगुलर प्रिपरेशन के लिए और अपने आप को दिलासा देना चाहते हो, तो वो दिलासा मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोल सकता। आपको सिर्फ दिलासा, कॉन्फिडेंस और ये सब करने के लिए मैं ऐसा नहीं कह सकता कि इतना पढ़ के जाओ पास हो जाओगे। दिस इज नॉट मी, दिस इज नॉट मी, मैं नहीं करूंगा कभी भी, ठीक है। तो ऐसे सवाल प्लीज मुझसे न किए जाएं, आप ही को बुरा लगेगा, मेरा रिएक्शन देख के आपको ही बुरा लगेगा, और मैं आपका मूड बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहता, ठीक है। चलिए, फिर है SLCM। SLCM में भी पहला ही अटेम्प्ट था जिसमें मैंने कंटेंट दिया है। काफ़ी समय बाद मैं SLCM में डील करता हूं, ठीक है। तो मैंने कुछ रिवीजन वीडियोस दिए हैं,
पार्ट बी पूरा मैंने कवर कर लिया है, चैप्टर 15 चैप्टर 16 दोनों चैप्टर्स बहुत डिटेल में रिवाइज करवाया हुआ है। और फिर मैंने ICDR का मिनी मैराथन लिया हुआ है, मैंने LODR का भी मिनी मैराथन लिया हुआ है। फिर मैंने पास्ट पेपर के सारे न्यूमेरिकल्स एक ही वीडियो में मैराथन फॉर्म में पढ़ाया हुआ है। फिर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के पास्ट पेपर के केस स्टडीज तक अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो केस स्टडी कैसे आंसर करनी होती है, कैसे इंटरप्रीट करनी होती है, वो सब भी मैंने बताया हुआ है। फिर सारे इंपॉर्टेंट लिमिट्स जो आपको याद करने हैं, जिसको आंसर में लिख के आप अपने आंसर की शोभा बढ़ा सकते हैं, मार्किंग बढ़ा सकते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट लिमिट्स भी अच्छे से मैंने पढ़ाए हुए हैं। बहुत क्विकली आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको चीजें रिकॉल हो रही है। तो इंपॉर्टेंट लिमिट्स वाली वीडियो जरूर देखना, ठीक है। फिर हाल ही में मैंने 1 फुल सिलेबस पेपर विद सजेस्टेड आंसर भी SLCM का दे दिया था। काफी बच्चों ने उसको भी अटेम्प्ट किया हुआ है। अभी भी काफी बच्चे हैं जो वेट कर रहे हैं। आई डोंट नो क्या चीज की वेट कर रहे हैं। इतने कम दिन है, अब और वेट करने का है नहीं। मेन एग्जाम तो आप पोस्टपोन नहीं कर सकते हो ना, वैसे ही टेस्ट भी आप पोस्टपोन मत करो। जो भी एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ प्रिपरेशन है आप उसको अपीयर कर लो, आपका आईना दिख जाएगा। भागो मत उससे, जो है वो है। एटलीस्ट आपको एक हिंट मिलेगी कि आप कहाँ हो, कहाँ इंप्रोवाइज करना है, क्या चीजें अच्छी हैं, क्या चीजें आपको आती हैं, ये भी तो पता चलेगी ना। उस पर फोकस करो, ठीक है। फिर मैंने डेली राइटिंग प्रैक्टिस ली थी सर SLCM की, 30 डेज तक पूरा नवंबर मैंने डेली राइटिंग प्रैक्टिस लिया हुआ है। वो भी मेरे टेलीग्राम पे लिया था, ठीक है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और फिर मैंने रिवीजन नोट्स भी दे दिए हैं, प्रॉपर अमेंडेड फॉर December 22, उसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। 240 पेजेस के नोट्स हैं, नॉर्मल प्रॉपर फॉन्ट है और मेरे हिसाब से सफिशिएंट है, ठीक है। देखो अब 10 लोग 10 राय देंगे, 10 लोग 10 राय देंगे, ठीक है। मैं इसलिए राय लेना अब मैंने बंद कर दिया है। कुछ लोग कहते हैं 240 पेजेस बहुत ज़्यादा है सर, हम कैसे पढ़ेंगे, हम तो बहुत मॉड्यूल वाले हैं, हमको तो एक ही दिन मिलता है, एक दिन में 240 पढ़ने कहाँ से पढ़ेंगे, हमको तो 150 पेज के पढ़ने दो। फिर कुछ सिंगल मॉड्यूल वाले हैं, वो कहते हैं सर 240 कम है, 300 पेजेस का दो, हमारे पास तो बहुत टाइम है। फिर कुछ लोग, कुछ सब्जेक्ट एग्जाम्ड होते हैं, उनको फाइनल पेपर में 4 दिन मिल रहे होते हैं, सर हम तो 400 पेज भी पढ़ सकते हैं। अरे भाई ऐसे नहीं चलता, मैं कितने नोट्स बनाऊंगा एक ही सब्जेक्ट के, समझ रहे हो। तो वो हम अपने जजमेंट के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, सिलेबस के कवरेज के हिसाब से हम अपने हिसाब से बनाते हैं। आपको अगर वो पटता है, आपको जचता है तो आप यूज करो, नहीं जचता तो मत यूज करो, ठीक है। बट हमको मत सिखाओ कि भाई ये ऐसे 2 3 4 वर्जन्स बनाऊंगा ना, आप ही कंफ्यूज हो जाओगे, आप ही कंफ्यूज हो जाओगे। आप ही मुझसे पूछोगे कि यार मैं कौन से नोट यूज करूं, आप में तो आपके 100 पेजेस के भी नोट्स हैं, आपके 200 के भी, आपको 300 के भी हैं, समझ रहे हो, सब स्पॉइल हो जाता है। तो सबको ऐसे ब्लेंड करके एक कॉमन नोट्स बनाना ही पड़ता है। इट्स वेरी चैलेंजिंग, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, बट बहुत चैलेंज होता है ये जजमेंट लेना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बच्चा नाराज होता ही है, और इसलिए हम पहले एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अगर मैं कोई चीज बना रहा हूं, कोई ना कोई है जो खुश नहीं होगा, जिसकी कुछ और एक्सपेक्टेशन होगी उससे, एंड वी हैव टू लिव विद इट, ठीक है। तो हम जी रहे हैं उस डिससेटिस्फैक्शन के साथ। क्लियर है। तो बहुत सारी चीजें देखो ली हुई है, बस अब आपको अपना काम करना है। मेरा काम एज अ टीचर हो गया है। मैंने बहुत ऑनेस्टी के साथ, बहुत हार्डवर्क के साथ आपको जितना देना था, जो मैंने सोचा था, इन स्पाइट ऑफ सो मेनी चैलेंजेस विच आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट, स्टिल मैंने किया, कुछ तो करके कुछ तो मैंने कर लिया, ठीक है। एनी हाउ आई हैव अचीव दिस, और आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने इन स्पाइट ऑफ सो मैनी चैलेंजेस जितना है डाल दिया, ठीक है। बस यही उम्मीद से कि आप उसको यूज करोगे, आप उसका फायदा लोगे और आप अपने करियर में आगे जाओगे, आप पास हो जाओगे, आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ते हुए देखने में बहुत अच्छा लगता है मुझे। बच्चे मिलते हैं जो एग्जीक्यूटिव मुझसे पढ़े होते हैं, प्रोफेशनल में होते हैं, ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, फिर प्रोफेशनल पढ़े होते हैं, CS बन के मिलते हैं। तो दैट्स अ डिफरेंट फीलिंग एज अ टीचर। बस वो फीलिंग के लिए ही क्रेव किया जाता है कि यार बच्चे आगे बढ़ते हुए मिले, प्रोफेशनल में पहुंच गए हैं, ठीक है, आगे बढ़ो। आगे बढ़ाने का ही हर टीचर का मोटिव है। सारे टीचर्स को बहुत मैं कॉन्ग्रेचुलेट भी करूंगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है, और आई एम वेरी वेरी मोटिवेटेड बाय वॉचिंग ऑल द टीचर्स। बहुत ज़्यादा तगड़ी मेहनत आपके लिए हो रही है। आई एम जस्ट विश कि आप उसको यूज़ करें और आप आगे बढ़ें, ठीक है। जब तक आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, हम सब हार रहे हैं, सारे टीचर्स हार रहे हैं, अगर आप प्रॉपरली चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाए, क्योंकि ओवरलोड ऑफ कंटेंट भी है, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट प्रॉब्लम। आपको वो भी मैनेज करना है, ओवरलोड को अपने काम के हिसाब से मोल्ड करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। चलो, तो ऑल द वेरी बेस्ट।
आखिरी दिन है, बस टाइम वेस्ट मत करना, यही मेरी उम्मीद है। खुद से जो चीज़ हो रही है खुद ही कर लो। हर चीज़ के लिए स्पून फीडिंग मतलब हर टीचर का वीडियो देख के ये हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ें आप खुद कर सकते हो आप खुद करो। जो चीज़ें आपसे खुद से नहीं हो पा रही हैं वहीं पे यूट्यूब की हेल्प लेनी है, उतना ही यूट्यूब पे डिपेंडेंट रहना है। ठीक है, कोशिश करना है कि सब खुद से कर लो। ठीक है, चलो, ऑल द वेरी बेस्ट और गिव योर बेस्ट, बस अपना बेस्ट दो। ठीक है, रिजल्ट की चिंता मत करो, फालतू टेंशन मत लो। इधर उधर ग्रुप्स, चैनल्स, ठीक है, वो पार्टिसिपेशन, आंसर करना, वर्किंग नोट्स मांगना, ये सब धंधे बंद कर दो। ठीक है, बहुत पुरानी बातें हैं वो, इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हैं वो कि मैं उसके बारे में अब क्या बात करूं। ठीक है, कुछ पार्टिसिपेट मत करो, किसी को कोई हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप खुद की हेल्प करो, खुद की पहले हेल्प करो। ठीक है, ये आप ध्यान रखना रूल। हेल्प करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप खुद की हेल्प ना कर लो। तो पहले खुद की हेल्प करो, सब आपका हो गया है फिर आप जाके हेल्प करो। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई जस्ट होप कि आप अपना बेस्ट दोगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।